हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, मेरी शादी करवा दें। मैं बहुत काला भी हूँ और बदसूरत भी हूँ, तो मुझे अपनी लड़की ही कोई नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा। और फिर पूछा कि क्या उमर बिन वहब बैठे हैं? बताया गया नहीं। तो फरमाया, उमर बिन वहब के पास जाओ और कहो कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है और मुझे अपनी बेटी निकाह में दे दो। उमर बिन वहब काफ़ी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। ये उठे और जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आया है, बाहर आओ। बाहर आए तो देखा सादल सऊद थे। पूछा, किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपके पास भेजा है कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वहब ने कहा कि जा जा, तुझे दूंगा अपनी बेटी, तुम गरीब को दूंगा अपनी बेटी। सादल सऊद उसी कदमों के साथ वापस आ गए, लेकिन उमर बिन वहब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वहब से कहा, अब्बाजान, आपने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकराया है। जाओ जाकर हाँ कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाह बर्बाद हो जाएं। आपने मेरी खातिर इनकार किया है ना कि मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी। आप जाकर हाँ कर दें, मेरे नबी का हुक्म है, मैं गुजारा कर लूँगी। उमर बिन वहब मजलिस में आए तो साद अल सऊद पहले मजलिस में आए बैठे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन वहब को देखा तो कहा, उमर बिन वहब, आपने तो हमारी बात ही ठुकरा दी। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं ठुकराई, मैं हाजिर हूँ। या रसूल अल्लाह, आप मेरी बेटी का साद अल सऊद के साथ निकाह पढ़ें। 400 दिरहम हक महर तय हुआ। आपने फरमाया, साद, अपनी बीवी को ले जाओ। कहा, या रसूल अल्लाह, पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो हक महर अदा करने के पैसे ही नहीं हैं। आपने फरमाया, तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है और वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ वो साहबी थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दी गई थी, और वो इतने अमीर थे कि उनके बारे में उलमाए कराम लिखते हैं, अगर आज के दौर में होते तो इतना पैसा था उनके पास कि पूरा यूरोप ख़रीद सकते थे। लेकिन ईमानदार ताजिर थे और अल्लाह के नबी ने उनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी। साद उनके पास गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 दिरहम से ज़्यादा पैसे जमा हो गए। साद ने सोचा, 400 दिरहम तो बीवी को हक महर दूंगा, बाकी मैं बीवी के लिए कुछ तहफ़ ले लेता हूँ। और बाज़ार चले गए। बाज़ार में दाखिल हुए तो इतने में ऐलान हुआ कि मदीने पर कुछ बदुओं ने हमला कर दिया है। जैसे उनके कान में आवाज़ पड़ी कि मुसलमानों, आओ दिफा करने के लिए, तो बीवी के तहफ़ का ख्याल तर्क किया, एक घोड़ा और तलवार खरीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़ते उनका घोड़ा ज़ख्मी होकर नीचे गिरा और बुदुओं ने उन पर हमला कर दिया। तो अचानक दूर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साद पर नज़र पड़ी। लपके, साद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने तुम्हारी बीवी के पास भेजा था। तब तक साद अल सऊद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद की तरफ लपके, साद के सर को अपनी झोली मुबारक में रख लिया और आपकी आंखों से आंसू निकल के साद के चेहरे पर पड़ रहे थे। और अल्लाह के नबी प्यार से कहने लगे, साद, तू कितना प्यारा है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना खुशबूदार है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, रब्बे काबा की कसम, साद हौज़े कौसर पर पहुंच गया है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आप रो रहे थे और फिर आप अचानक से मुस्कुरा पड़े, ये समझ नहीं आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रोज़ साद की जुदाई में रहा था और मुस्कुराया इसलिए कि मुझे साद के जन्नत में आलीशान महलात नज़र आए।